तो यूपीएससी ने एमबीबीएस ग्रेजुएट्स के लिए भी मौके निकाल दिए हैं। देखिए एमबीबीएस के लिए भी अब काफ़ी लंबी लाइन लगने वाली है, जहां पर कंबाइंड मेडिकल सर्विस यानी कि सीएमएस एग्जामिनेशन 2026 के जरिए कुल टोटल इसमें 1358 वैकेंसियां निकली है, यानी कि काफ़ी बड़ी भर्ती निकली है, जहां पर आप सभी के लिए सिलेक्ट होने वाले जो डॉक्टर्स होंगे उनको 2 सेंट्रल हेल्थ सर्विस में मेडिकल ऑफिसर और साथ ही इंडियन रेलवेज में असिस्टेंट डिविजन मेडिकल ऑफिसर का पद मिलेगा। देखिए एडीएमओ जैसे बड़े बड़े पोजीशंस पर आपको काम करने का मौका मिलेगा, जहां पर ये नोटिफिकेशन भी आ चुका है। और बताया गया नोटिफिकेशन यानी कि यूपीएससी द्वारा ये जो 1300 वैकेंसियों का नोटिफिकेशन निकला है, आखिर ये क्या कहता है, इनके अंदर डिटेल्स क्या है, आपको तसल्ली से और सरल तरीके से समझाती हूँ तो उनको अच्छे से समझेगा। तो देखिए एनडीएमसी और एमसीडी में ग्रेड ए मेडिकल ऑफिसर आप बन सकते हैं, जहां पर कई तरीके के ऑप्शंस आपको मिलने जा रहे हैं। अप्लाई करने की विंडो भी 11 मार्च से शुरू हो चुकी है और ये 31 मार्च 2026 तक आपकी पूरी भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या रहेगी आपकी आयु सीमा, चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। एलिजिबिलिटी यानी कि अगर हम आए योग्यता पर, तो एमबीबीएस डिग्री आपकी जरूर होनी चाहिए। अगर आप अभी एमबीबीएस के फाइनल ईयर में भी हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि आपने वो बिल्कुल पास आउट कर लिया हो, आपको रिजल्ट टाइम पे सबमिट भी जरूर करना होगा। और अब आते हैं एज लिमिट। देखिए आयु में भी आपकी उम्र 1 अगस्त 2026 तक और साथ ही इसमें 32 ईयर्स के बीच होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपका जो जन्म है वो 2 अगस्त 1994 से पहले ज़रूर हुआ हो। हालांकि रिजर्व कैटेगरी जैसे कि आपकी एससी एसटी अगर आप हैं तो 5 साल और ओबीसी को 3 साल की एक्स्ट्रा छूट भी जरूर दी जा रही है। अब समझते हैं इसका पूरा जोड़ यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस को और इसकी फीस आखिर क्या क्या रहेंगी। इसमें सिलेक्शन के 2 स्टेजेस होते हैं। पहला एक रिटन एग्जाम होगा आपका, जो कि 2 अगस्त 2026 को होगा, और फिर उसके बाद होगा आपका एक इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट। इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट में भी आपको ध्यान रखना होगा, जिसका फीस स्ट्रक्चर भी बहुत ही कम रखा गया है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये जो 3 कैटेगरी है, इन सभी कैंडिडेट्स को सिर्फ 200 रुपये फीस देनी है, जबकि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और जो बाकी सभी महिलाएं होंगी उन सभी के लिए एकदम इसमें फ्री, यानी कि बिना जो है आपको सबमिट किए पैसे आपको फॉर्म फिल कर देना है। अब जानते हैं पूरा प्रक्रिया जानने के बाद स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। देखिए वेबसाइट पर जाइएगा यूपीएससी की, और वहां पर सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर पर ध्यान देना होगा। ओटीआर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर तरीके से इसको नजर में रखते हुए ही कंप्लीट कीजिएगा। अगर बता दें कि आपने कभी नहीं किया है तो आप नए यूजर भी बन सकते हैं। सीएमएस के जरिए आप अपने पर्सनल डिटेल्स और एजुकेशन इन्फो भी जरूर भरनी होगी आपको। लेकिन ध्यान रखना कि इस बार आपका जो अपना लाइव फोटो कैप्चर होगा वो भी जरूर करनी होगी। सिग्नेचर आईडी स्कैन करके अपलोड करने होंगे, ये भी एक अनिवार्य ऑप्शन है। वही फॉर्म भरते वक्त आपसे अगर प्रतिभा सेतु ऐप के लिए भी पूछा जाएगा तो अपनी डिटेल ध्यान से ही उसमें चेक कीजिएगा और चेक करके फिल कर दीजिएगा, क्योंकि फाइनल सबमिट करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसका प्रिंट आउट भी जरूर ले लेना, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत काम आता है। आपके पास एक इसका प्रिंट आउट एक प्रूफ होता है कि आपने सही तरीके से ही फॉर्म फिल किया है, और आगे जाके भी आप उस चीज को बता सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो देखिए यूपीएससी द्वारा ये पूरी इंफॉर्मेशन और एकदम सभी सटीक जानकारी अब आपको समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई है तो दोबारा वीडियो देखकर आप इन जानकारियों को नोट भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप ये अपॉर्चुनिटी नहीं गंवाना चाहते हैं तो टाइम पर रहते ही डेडलाइन से पहले इसका फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश, और मिलते रहेंगे आपके साथ, जुड़े रहेंगे हर एक सरकारी भर्ती, प्राइवेट जॉब और एग्जाम से जुड़ी हुई हर एक जानकारी के लिए।